अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं इमरान आजम, आपका मैथ्स टीचर। बच्चों, हम 9th क्लास के मैथ्स में यूनिट नंबर 4 अलजबरा को डिस्कस कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमारी अभी तक के सफर में 4.2 एक्सरसाइज तक हम पहुंच गए। हम 4.2 एक्सरसाइज आज स्टार्ट करेंगे और बिफोर स्टार्टिंग एवरी एक्सरसाइज आई गिव यू सम इंस्ट्रक्शन, सम टिप्स एंड ट्रिक्स। यहां पर मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं, टिप्स एंड ट्रिक्स ये दे रहा हूं, टोटका देता हूं, मैं आपको टोटके बताता हूं कि एक्सरसाइज कैसे करते हैं। यहां पर आइडेंटिटीज 1 2 3 4 ये 4 आइडेंटिटीज लगेंगी और ये एक्सरसाइज हाफ हो जाती है। और उसके बाद जो दूसरा जो हाफ पोर्शन है इसका, उसमें एक टिप है, ट्रिक है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो टिप एंड ट्रिक यूज करके वो हाफ एक्सरसाइज अभी करेंगे। अभी तक हम ये जो आइडेंटिटीज है ना, तो ये आइडेंटिटीज आपको आनी चाहिए। प्रीवियस जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था 4.1 से पहले मैंने 9 आइडेंटिटीज आपको लिख के बताई हुई हैं। यहां पर ये आइडेंटिटीज आपको फेमिलियर होनी चाहिए। पहले ये आइडेंटिटीज खुद पढ़े ना जरा, क्या है आइडेंटिटीज बेटा, पढ़े जरा, ऊंची आवाज में पढ़े। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी स्केयर, या ए क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर प्लस बी क्यूब। ये क्या लिखी हुई ये चीजें, ये बताता हूं क्या है। a माइनस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब, या a क्यूब माइनस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर माइनस बी क्यूब। अब हम इन आइडेंटिटीज को गौर से समझते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब जब हो ना, तो आप देखें कि ब्रैकेट के बाहर होता है a प्लस बी और ब्रैकेट के अंदर a स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर होता है। यहां पर माइनस होता है, ये याद रखें। जब क्वेश्चंस करेंगे ना आप, तो क्वेश्चन में आपने ब्रैकेट्स यूज करनी है। ब्रैकेट इसलिए यूज करेंगे कि यू मस्ट नो कि ए और बी की जगह पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज हुआ करेंगी। ए और बी की प्लेस पे क्या हुआ करेंगी, कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज हुआ करेंगी। तो आप उसको ऐसे लिखा करेंगे, ए स्केयर लिख लेंगे, माइनस ब्रैकेट में ए और ब्रैकेट में बी लिख लेंगे, और प्लस बी स्केयर लिख लेंगे, ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया। इसी तरह ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होएगा तो ब्रैकेट के बाहर ए माइनस बी आएगा। ब्रैकेट के अंदर देखें प्लस है, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर है। और ये कैसे होएगा, ये ऐसे होएगा, देखें आप कि ए माइनस बी ब्रैकेट के बाहर होएगा, ब्रैकेट यूज करके आपने ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखना है ए स्केयर माइनस ब्रैकेट में ए ब्रैकेट में बी प्लस बी स्केयर ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट लगाने का फायदा ये होगा कि जो आपके पास होगी ना, क्या चीज होंगी, वैल्यूज जो होंगी, तो उन वैल्यूज का स्केयर आएगा, तो स्केयर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक हो गया। अब उसके बाद देखें, उसके बाद क्या है जनाब, अल्लाह आपका भला करे, ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी है। ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी में क्या जाता है, ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। ये आइडेंटिटी ऐसे भी है, मे भी आपकी बुक में ऐसे लिखी हुई हो। फिर इसी को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, ब्रैकेट को ओपन करते हैं ना, जब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो आपके पास ये आ जाता है कैसे, ए क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के बाहर है, अंदर ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाता है 3a स्केयर बी प्लस 3ab, जब बी से मल्टीप्लाई होता है तो ये बन जाता है 3ab स्केयर प्लस बी क्यूब बन जाता है। ठीक है। अब इसको क्वेश्चंस में जब आप करेंगे तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन में आप ऐसे करेंगे तो ए क्यूब शुरू में लिख लेंगे और बी क्यूब एंड के ऊपर लिख लेंगे। हमेशा क्या किया करेंगे, ए क्यूब शुरू में लिख लिया करेंगे, बी क्यूब एंड पे लिख लिया करेंगे। फिर बी के साथ अगर प्लस है तो आपको पता चल जाएगा कि ये ए प्लस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी है। फिर आप ऐसे करेंगे 3, ऐसे किया करेंगे 3 खाली जगह स्केयर प्लस खाली जगह प्लस 3 खाली जगह प्लस खाली जगह स्केयर, 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर। इनकी प्लेस पे ए और बी की वैल्यूज रख देते हैं। ये ए इधर रख दी, ये बी इधर रख दी, ये ए इधर रख दी, ये बी इधर रख दी। फिर ए क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब। देखिए सारे माइनस के साइन होते हैं, लेकिन जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये एक माइनस की जगह पर क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। कैसे करेंगे, ए क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3a स्केयर भी बनेगा, माइनस माइनस प्लस 3ab बी से मल्टीप्लाई होगा तो 3ab स्केयर बनेगा, माइनस बी क्यूब बनेगा।
जब आप इसको क्वेश्चन सोल्यूशन में करेंगे तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन सोल्यूशन में आप ऐसे किया करेंगे कि ए क्यूब स्टार्ट में और बी क्यूब एंड के ऊपर पहले लिख लिया करेंगे। ए और बी की जगह पर जो भी वैल्यूज हुआ करेगी, ए क्यूब लिख लिया करेंगे, बी क्यूब लिख लिया करेंगे। बीच में फिर ये शेप बनाएंगे -3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, और ए और बी की जगह पर यहां पर ए की वैल्यू डाल देंगे, इधर बी, इधर ए और इधर बी। आइडेंटिटीज आपको अच्छे तरीके से याद हों, आइडेंटिटीज आपने रट्टा लगाई हुई होंगी तो क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकेंगे आप। समझ रहे मेरी बात को? जब आपको आइडेंटिटीज अच्छे तरीके से की हुई होंगी तो क्वेश्चन बहुत इजीली। अभी मैं करवाता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, जो मैं लिखूंगा तो आपको कैसे समझ आता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 1, एक्स क्यूब माइनस 125, एक्स क्यूब माइनस 125। देखें एक्स क्यूब माइनस 125 तो कैसे करेंगे आप? बन रहा है ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब। 125 किस नंबर का क्यूब होता है? मैं 125 इस नंबर का क्यूब होता है। पहले आप ये क्यूब जान लें। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 7 का क्यूब होता है 343, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है जनाब 8 का 512, 9 का क्यूब होता है 729, 10 का क्यूब होता है 1000। ये तो पहले आज आप याद करें ना, ये क्यूब वाली स्कीम तो पहले याद करें आप। ये क्यूब वाली स्कीम याद कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन करने बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक्स क्यूब माइनस 125 है तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। एक्स क्यूब माइनस 125 को मैं ऐसे लिख लूंगा, एक्स क्यूब माइनस 5 का क्यूब बन गया ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या बन गया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या आइडेंटिटी है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहां पर हम कैसे करेंगे देखना, a माइनस बी, ए की जगह पर x है, b की जगह पर 5 है तो x माइनस 5, फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर हो गया प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप ब्रैकेट्स यूज करके करें जिस तरह ये मैंने तरीका बताया आपको, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे इसका आंसर बन जाएगा x माइनस 5 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 5x हो गया प्लस 25, तो ये आपका बन गया क्या? आंसर। नहीं समझे? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है 8x क्यूब प्लस 1। ठीक है, आपको नजर आ रहा है कि 8x क्यूब किसका क्यूब होता है? 8x क्यूब प्लस 1। आप 8 किसका क्यूब होता है? 8 2 का क्यूब होता है, तो 8 की जगह पर क्या आ जाएगा? 2x होल क्यूब। 1 किसका क्यूब होता है? 1 1 का ही क्यूब होता है, ये 1 का क्यूब हो गया। बन गया ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बीच में कौन सा साइन आ रहा है? प्लस का। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब की किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो 2x क्यूब प्लस 1 क्यूब, वैल्यू ऑफ ए इज 2x, वैल्यू ऑफ b इज 1, तो आप लिख लेंगे 2x प्लस 1 ए स्क्वायर। ए की जगह पर किसका स्क्वायर लिख लेंगे? 2x का स्क्वायर माइनस ए बी 2x इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपके पास 2x प्लस 1 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1। इट इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 3 में अगर जाएं तो 3p क्यूब क्यू क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3p क्यूब क्यू क्यूब माइनस 81x क्यूब। तो आप इसमें देखें कि परफेक्ट क्यूब 3 क्या किसी नंबर का क्यूब होता है? नहीं। तो
3 किसी नंबर का क्यूब होता है? नहीं बेटा, 3 किसी नंबर का क्यूब नहीं होता। इसलिए हमने क्या करना है, हमने 3 को पहले कॉमन लेना है। क्या करना है? 3 को कॉमन लेना है। अब 3 को कॉमन लेंगे, सॉल्यूशन देखिए ना। सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं जनाब 3p क्यूब क्यू क्यूब माइनस 81 एक्स क्यूब। ये ऐसे होएगा कि पहले 3 आप इसमें कॉमन लेंगे ना, 3 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे p क्यूब क्यू क्यूब माइनस 81 को लिख लेंगे 27 एक्स क्यूब। ठीक हो गया? तो ये बन जाएगा आपके पास 3। ब्रैकेट के अंदर मैं बना रहा हूं p क्यू होल क्यूब, a क्यूब बन गया। 27 किसका क्यूब होता है? वो ऊपर लिखा हुआ 3 का, 3x होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब बन गया। क्या बन गया? a क्यूब माइनस b क्यूब। आगे इजी, 3a माइनस b, p क्यूब माइनस 3x a माइनस b हो गया। a स्केयर p क्यू स्केयर प्लस ए बी, a की जगह पर p क्यू है, b की जगह पर 3x है, प्लस b स्केयर 3x का स्केयर। समझ गए? मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बन जाएगा 3p क्यू माइनस 3x p स्केयर क्यू स्केयर। ब्रैकेट के बाहर जो पावर होती है ना, वो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनकी होती है, प्लस 3p क्यू एक्स प्लस 9x स्केयर। तो इट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है T6 माइनस 64, T6 माइनस 64। तो देखें, आप बताएं T6 माइनस 64 को कैसे करें? T6 माइनस 64 कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a क्यूब माइनस b क्यूब की, a माइनस b a स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। कैसे? टी स्केयर का क्यूब कर लेंगे। क्या कर लेंगे? टी स्केयर का क्यूब। तो टी स्केयर का क्यूब 3 2 6 होता है। जो 64 है इसको क्या कर लेंगे 64 का हम लिख लेंगे 4 का क्यूब। बन गया ना a क्यूब माइनस b क्यूब। किसके इक्वल होता है a क्यूब माइनस b क्यूब? a माइनस b इंटू ए स्केयर, इसके इक्वल a माइनस b टी स्केयर माइनस 4, a माइनस b हो गया इंटू ए स्केयर प्लस ए बी टी स्केयर इंटू 4 ए बी प्लस बी स्केयर 4 का स्केयर। ये टी स्केयर माइनस 4 के ऊपर अगेन एक फार्मूला लग रहा है। टी स्केयर माइनस 4 के ऊपर अगेन एक फार्मूला लग रहा है। कौन सा फार्मूला लग रहा है? टी स्केयर माइनस 4 की जगह पर हम लिख लेंगे 2 का स्केयर, और इधर टी की पावर 2 2 4 प्लस 4 टी स्केयर प्लस 4 का स्केयर 16। तो ये बन जाएगा t प्लस 2, इधर आ जाएगा t माइनस 2, और ब्रैकेट के अंदर t का 4 प्लस 4t स्केयर प्लस 16। इट इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सेम है ना, थोड़ा सा इजी है। 64x प्लस वाई होल क्यूब, 64x प्लस वाई होल क्यूब माइनस जेड क्यूब। देख सकते हैं आप, अगेन कौन सी आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन है ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन है। कैसे कर लेंगे हम? 64x प्लस वाई होल क्यूब माइनस जेड क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। 64 4 का क्यूब होता है, x प्लस वाई ये हमने करके तो होल क्यूब कर लिया। x प्लस वाई के ऊपर क्यूब है ना, ये 64 4 का क्यूब है तो हमने 4 इंटू एक्स प्लस वाई होल क्यूब कर लिया, माइनस z का क्यूब कर लिया। तो ये आप देखें कि a क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया। क्या बन गया? a क्यूब माइनस बी क्यूब। आइडेंटिटी की बात करें तो वो ऊपर भी लिखी हुई है, दोबारा फिर लिख लें। a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी की जगह पर क्या आ जाएगा? 4x प्लस वाई माइनस जेड, ये a माइनस बी हुआ। फिर ए स्क्वायर, a की जगह पर क्या है? ये पूरी वैल्यू 4 इंटू एक्स प्लस वाई ए है, z जो है ये b है।
तो इधर क्या लिखते हैं आप, ए स्केयर 4 इंटू एक्स प्लस वाई, ये ए स्केयर बना, माइन प्लस ए बी, ए की जगह पर 4 इंटू एक्स प्लस वाई ए है, बी की जगह पर जेड है, एंड के ऊपर प्लस बी स्केयर यानी जेड का स्केयर। फर्दर अगर आप देखें तो ये क्या बन जाएगा, 4x प्लस 4y माइनस जेड, ये ब्रैकेट ओपन भी कर ली, 4 का स्केयर 16 x प्लस वाई होल स्केयर, x स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2xy, ये हो गया, प्लस 4z ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई प्लस z का स्केयर, ये एंड के ऊपर। फर्दर वही देखें ना, जिस तरह जितना ज्यादा आप इसको एक्सप्लेन करेंगे उतना कर सकते हैं आप। 4x प्लस 4y माइनस जेड, ये आ गया, 16 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 16x स्केयर प्लस 16y स्केयर प्लस 32xy प्लस 4xz प्लस 4yz प्लस z स्केयर, एंड पे जाकर आ गया। कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ ब्रैकेट्स ओपन किए हैं। क्या किए हैं, ब्रैकेट्स ओपन किए हैं, तो ये है आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 8 डिस्कस किया। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 7 9 10 11 12 की तरफ भी चलते हैं। नंबर 6 की अगर हम बात करें ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 है x पावर 6 प्लस y पावर 6, x पावर 6 प्लस y पावर 6, इसको हम वैसे ही कन्वर्ट करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म में। किस फॉर्म में, a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म में। जो आइडेंटिटी हमारे पास ये लिखी हुई है a क्यूब प्लस b क्यूब, तो किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल होता है a प्लस b इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक हो गया। तो आप देखें x पावर 6 प्लस y पावर 6 हम क्यूब की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लिख लेंगे x स्क्वायर पावर 3। देखें 3 2s are 6 हो जाता है, y स्क्वायर पावर 3। तो आप देखें कि ये बन गया हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब बन गया, और a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होता है, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है। कीप इन माइंड कि ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है ना, दैट इज वैल्यू ऑफ a, ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है ना, दैट इज वैल्यू ऑफ b। यानी क्यूब के अंदर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ a, क्यूब के अंदर y स्क्वायर है तो y स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ b। आइडेंटिटी आपके सामने है a प्लस b यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस a b प्लस b स्क्वायर। तो a की प्लेस पे x स्क्वायर है, b की प्लेस पे y स्क्वायर है, रख दिया। आप उसके बाद उनकी पावर्स लेकर आंसर बना लेते हैं। कैसे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तो एज इट इज रहा, x स्क्वायर होल स्क्वायर x पावर 4 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया प्लस y पावर 2 2s are 4। तो ये आराम से आसानी से आंसर बन गया। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 ये है 2 माइनस एक्स होल क्यूब प्लस वाई माइनस 2 होल क्यूब, 2 माइनस एक्स होल क्यूब प्लस वाई माइनस 2 होल क्यूब। तो ये किसके इक्वल, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है। तो ये बीच में ये वाला जो प्लस है ना, ये वाला प्लस, ये प्लस हमारे पास वो प्लस का साइन है। अब ये क्या है, यहां पर ये पूरी वैल्यू a है, ये पूरी वैल्यू b है, a क्यूब प्लस b क्यूब। जैसे आपको मालूम है, जैसा कि आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होती है। तो ये a प्लस बी लिख लिया मैंने, ये देखो ये a प्लस ये b लिख दिया मैंने। फिर किसके इक्वल है, a स्क्वायर, यानी a की जगह पर अगर 2 माइनस एक्स है तो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस ए बी, a की वैल्यू 2 माइनस एक्स है, b की वैल्यू y माइनस 2 है, प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू y माइनस 2 स्क्वायर है। ठीक हो गया बच्चों, आराम से फोकस होके समझे। इसके बाद अब आप देखें तो ये इक्वल का साइन यहां पर है, दूसरा इक्वल का साइन ये इसके इक्वल हमने इधर कर लिया। ठीक हो गया। ये ब्रैकेट 2 माइनस एक्स आ गया
और प्लस y माइनस 2 हो गया। और आगे देखें तो 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर है, यहां पर एक दफा फिर वो आइडेंटिटी लग रही है प्रीवियस एक्सरसाइज की आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर की, जो इक्वल होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर के ऊपर कौन सी आइडेंटिटी लगी? a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक हुआ? तो y माइनस 2 होल स्क्वायर 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर के ऊपर आइडेंटिटी लगी। यहां पर ये माइनस का साइन है, ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है। कीप इन माइंड कि जब भी कोई वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, माइनस का साइन हो, ये माइनस का साइन प्लेस करने के बाद आप यहां पर ब्रैकेट यूज करेंगे। क्यों ब्रैकेट यूज करेंगे? क्योंकि साइन होने होते हैं क्या? चेंज। ठीक है, 2 इंटू वाई बनेगा 2y, 2 इंटू माइनस 2 बनेगा माइनस 4। अच्छा, 2 माइनस एक्स और y माइनस 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ऐसे मल्टीप्लाई होएगा, ये 2 जाए y माइनस 2 से पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस एक्स y माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा। कैसे? 2 इंटू वाई 2y, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, माइनस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स वाई, माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू 2x, ब्रैकेट क्लोज कर दी, प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर है, अगेन सेम आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर, जो इक्वल होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की इक्वल होती है। कैसे? y स्क्वायर यहां पर आ जाएगा, a की जगह पर y है तो y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 2ab 2y इंटू 2, ब्रैकेट हमने कर दी क्लोज। इसके बाद फिर इक्वल का साइन करके ये वाली टर्म हम दोबारा देखिएगा, ये 2 प्लस का ये 2 माइनस का कट गया, क्या बचा? माइनस एक्स प्लस वाई है, तो इसको हम लिख लेंगे y माइनस एक्स, लिख लिया, ऑर्डर में लिख लिया ना, तरतीब दे दी माइनस प्लस की। फिर 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जार 4 साथ एक्स, ये साइन अंदर मल्टीप्लाई करने लगे, माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस एक्स वाई माइनस प्लस माइनस 2x प्लस ये y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 जार 4y, ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया? अब ये आ जाएगा y माइनस एक्स आ जाएगा, और ये बन जाएगा, अल्लाह आपका भला करे, इसमें एक्स स्क्वायर पहले लिख लें, वाई स्क्वायर पहले लिख लें, एक्स वाली टर्म्स अगर लिखें तो माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x, वाई वाली टर्म्स लिखें तो माइनस 2y माइनस 4y माइनस 6y, एक्स वाली वाई वाली टर्म लिखे तो प्लस xy, और कांस्टेंट टर्म की बात करें तो 4 प्लस 4 प्लस 4 12 आ गया, आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अभी यही आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं हमारे पास। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन होएगा, और हम करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, दैट इज 27pq प्लस 144pq क्यूब, 27pq प्लस 144pq स्क्वायर माइनस 108p स्क्वायर क्यूब 108p स्क्वायर क्यूब माइनस 64q क्यूब। बेटा आप देखें कि ये ऐसी टर्म नजर आ रही है, इसमें वो 3ab वाली टर्म नजर आ रही है हमें। अब इसमें देखो आपकी कैसे वो वाली टर्म नजर आ रही है, थोड़ा सा ये कैसे वो वाली टर्म नजर आ रही है। अब देखो ये वाली a क्यूब शुरू में लिखा हुआ है, और ये आखिरी वाली टर्म अगर देखें तो माइनस का साइन और b क्यूब है, ये टर्म आप, ये आइडेंटिटी नजर आ रही है आपको। ये a क्यूब शुरू में हो, b क्यूब एंड के ऊपर हो, तो बीच में क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब जब हो तो माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये याद रखें। a क्यूब माइनस बी क्यूब पहले लिख लेते हैं, माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यहां पर आप ऐसे यूज करते हैं। देखो बच्चों सॉल्यूशन लिखते हैं ना, देन इसको सॉल्व करते हैं, देखना आपको बच्चों ये समझ आ जाता है, इजीली समझ आ जाएगा। 27p क्यूब प्लस 144p स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है, p क्यू स्क्वायर माइनस 108
पी स्केयर क्यूब माइनस 64 क्यू क्यूब। ये बीच वाली जो दो वैल्यूज है ना, आप इनको तो बिल्कुल भूल जाए ना, इन बीच वाली दो वैल्यूज को भूल जाए, बिल्कुल भूल जाए। आप पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू के ऊपर फोकस करें बस। इन दो वैल्यूज को भूल जाए, बीच वाली दो वैल्यूज को भूल जाए, पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू के ऊपर फोकस करें, साथ ही आइडेंटिटी लिख लें। साथ क्या कर लें? आइडेंटिटी लिख लें। क्या आती है आइडेंटिटी? ये मैं लिखने लगा हूं, a माइनस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है? a क्यूब एंड के ऊपर माइनस बी क्यूब इधर माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये देखें मैंने आइडेंटिटी कैसे लिख दी। देखिए ना, मैंने आइडेंटिटी पहले a क्यूब लिखा, फिर एंड के ऊपर माइनस बी क्यूब लिखा, माइनस 3a स्क्वायर बी, और इधर प्लस था प्लस 3ab स्क्वायर। ये देख लें आइडेंटिटी आपके सामने है, a क्यूब माइनस बी क्यूब एंड के ऊपर माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देखें मैंने कौन सी वैल्यूज कहा कि उनको भूल जाए, ये पहली बीच वाली दो वैल्यूज को आप ना बिल्कुल भूल जाए। भूल गए? अब आप देखना कैसे, स्टार्टिंग वाली वैल्यू का होल क्यूब लिख लें, 3p होल क्यूब, a क्यूब बन गया। एंड वाली वैल्यू के साथ देखिए माइनस का साइन है, माइनस 4q होल क्यूब बन गया ना, a क्यूब माइनस b क्यूब। फिर माइनस 3a स्क्वायर b, माइनस 3a स्क्वायर b लिख लिया प्लस 3ab स्क्वायर। ये देखिए मैंने खाली जगह छोड़ी हुई है, अभी बीच वाली वैल्यू को तो भूल ही जाए ना। मैंने लिखा a क्यूब एंड के ऊपर लिखा माइनस b क्यूब, फिर माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसके बीच में कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं? इस जगह पर आएगा जनाब अल्लाह आपका भला करे 3p, इस जगह पर आएगा अल्लाह आपका भला करे 4q, इस जगह पर आएगा जनाब 3p, इस जगह पर आएगा 4q। तो ऑटोमेटिकली ये चीजें बीच वाली बनती हैं, छोड़ ही देना आप इसको। मैं इसको बस क्लोज करके लिखने लगा हूं। अगेन मैं आपको यही कहूंगा, बीच वाली वैल्यूज को फिर भूल जाए, बस स्टार्टिंग वाली और एंडिंग वाली वैल्यू लिख के ना, ये लिखते हो ना आप, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a माइनस बी होल क्यूब के इक्वल होता है। a की जगह पर 3p है, b की जगह पर 4q है, मैं लिखूंगा 3p माइनस 4q का होल क्यूब। अल्लाह आपका भला करे, तो यही आपका बन जाता है क्या? आंसर। मेन चीज आपकी क्या है कि यू मस्ट नो द आइडेंटिटी। व्हेन यू आर फेमिलियर विद द आइडेंटिटी, व्हेन यू हैव कमांड ऑन द आइडेंटिटी, नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर, यू कैन डू दैट क्वेश्चन इजीली। ओके बच्चों, आप देखो मैं अभी एक और क्वेश्चन कराता हूं और आपको इजीली समझ आ जाता है। तो बच्चों अल्लाह आपका भला करे, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, 8p क्यूब प्लस q क्यूब, 8p क्यूब प्लस q क्यूब देखें प्लस 12p स्क्वायर क्यूब, बहुत आसान क्वेश्चन, प्लस 6p क्यूब स्क्वायर। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन को देखने से ही आपको पता चल रहा है कि क्यूब वाली दो टर्म नजर आ रही हैं, 8p क्यूब प्लस q क्यूब, लेकिन हम इसको ऑर्डर और इसको तरतीब पहले दे देंगे। क्या करेंगे? ऑर्डर और तरतीब दे देंगे। और ऑर्डर और तरतीब कैसे देंगे? ऑर्डर और तरतीब ऐसे देंगे, अल्लाह आपका भला करे, पहले हम लिख लेंगे जनाब 8p क्यूब लिख लेंगे, फिर प्लस 12p स्क्वायर क्यू लिख लेंगे, प्लस 6p क्यू स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस q क्यूब जो है ना अल्लाह आपका भला करे एंड के ऊपर मैंने लिख लिया है। बन गई ना a क्यूब शुरू में और प्लस b क्यूब एंड के ऊपर। कौन सी आइडेंटिटी? a प्लस b होल क्यूब वाली आइडेंटिटी। क्या था? a क्यूब शुरू में प्लस b क्यूब एंड पे प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो आप देखो आपके सामने है कैसे, ऐसे 8p क्यूब, अगेन मैंने आपको बताया कि 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का क्यूब कितना होता है आप बताएंगे, 8 का क्यूब कितना होता है आप बताएंगे। 8 का क्यूब था 512, ये इसका 7 का क्यूब 329 समथिंग। मैं कैलकुलेटर के ऊपर करके देखता हूं जरा 7 का क्यूब कितना है।
7 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 7 343 सॉरी 343। तो ये बच्चे जिनके क्यूब है ना, ये तो बच्चों आप पहले याद करो ना आज के लेक्चर में साथ। ये पहले भी मैंने लिखा है और ये अभी भी याद करो। ये साथ आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद करनी है आपने। 1 का क्यूब कितना होता है बच्चों 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब वो भी लिख सकते हैं, और 10 का क्यूब तक आप याद कर ले। क्यूब तक ना, ये क्यूब किन किन नंबर्स के आते हैं ये याद कर लें, स्क्वायर किन किन नंबर्स के आते हैं ये याद कर लें। देखें ये आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी अलजेब्रे के लिए, आपकी जिंदगी आसान। 2p होल क्यूब कर लिया बच्चों, प्लस एंड के ऊपर क्यू होल क्यूब कर लिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कर लिया ना, मैंने आइडेंटिटी लिखनी थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कर लिया ना, क्या आइडेंटिटी इधर लिख लेता हूं ना, ए क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है बच्चों, ए प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया, फिर हम लिखूंगा मैं प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगेन मैं यही कहूंगा कि बीच वाली जो वैल्यूज है उनको क्या कर दें, भूल जाएं, 2p इधर डाल दें और इधर क्या डालेंगे q, 2p इधर डाल दें, इधर क्या डालेंगे q, बीच वाली वैल्यू को भूल जाएं, पहली और आखिरी वैल्यू लिखकर उसका होल क्यूब लिख दे, आपका आंसर होगा 2p प्लस q होल क्यूब लिख दिया, आपका आंसर बन गया। नहीं समझे? क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 इज दिस, क्वेश्चन नंबर 11 इज दिस 125x क्यूब 125x क्यूब माइनस y क्यूब, इसमें भी तरतीब देनी पड़ेगी, माइनस 75x स्क्वायर y माइनस 75x स्क्वायर y प्लस 15xy स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद कर लेंगे, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में ना आपको ना बाकी क्वेश्चन, बाकी टाइप के क्वेश्चन करवा दूंगा। इस अच्छा ये देखिए सोल्यूशन करते हैं हम इस क्वेश्चन का। 125x क्यूब माइनस 75x स्क्वायर y प्लस 15xy स्क्वायर माइनस y क्यूब। तो मैंने क्या कर लिया, a क्यूब स्टार्ट में लिख लिया, b क्यूब एंड के ऊपर भी लिख लिया। आइडेंटिटी बता दें बच्चों क्या होती है, a माइनस बी होल क्यूब किसके इक्वल होती है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये देखें a की जगह पर हम किसका क्यूब बना लेंगे बच्चों, a की जगह पर किसका क्यूब बना लेंगे, बोलो बोलो 5x का होल क्यूब, एंड के ऊपर क्या बना लेंगे हम, y का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब बना लिया। इस दरमियान वाले फैक्टर को तो भूल ही जाए ना, आप आइडेंटिटी पूरी कर लें, माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3 ए की जगह पर क्या लिखेंगे आप, ये में से ए की जगह पर लिखेंगे आप 5x, बी की जगह पर आप लिखेंगे y, ए की जगह पर लिखेंगे आप 5x, बी की जगह पर आप लिखेंगे y, लिख दिया। बीच वाली वैल्यू को फिर भूल जाएं, पहली और आखिरी वैल्यू लिखकर उसका होल क्यूब ले लें, क्या कर लें, और बीच में प्लस का साइन आएगा माइनस का, ये माइनस है, y के साथ माइनस है तो माइनस का साइन आएगा, तो ये बन जाएगा 5x माइनस y होल क्यूब। इट इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, ये हमने 4.2 हाफ एक्सरसाइज कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होगा वो हम सीखेंगे, और जो नेक्स्ट हाफ वीडियो की एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दी जाएगी। जुड़े रहें सर इमरान ऑफिशियल के साथ। इमरान आजम को अपने चैनल सर इमरान ऑफिशियल से इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।